लीजिए लाइव कर, लाइव हो गया। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ चुके थे क्या? लास्ट वाला तो नहीं दिखाइएगा क्या पढ़ रहे थे। चलिए एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, पहले बोलिए तो स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है? भूल गए कि याद है कुछ? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टेटमेंट कितना प्रकार का होता है? पहला नंबर का नाम यूनिवर्सल अफर्मेटिव। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में क्या मिल जाए, हिंदी में और डिजिट में, उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसे ए के द्वारा डिनोट करते थे ना। दूसरा नंबर का नाम था यूनिवर्सल नेगेटिव। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में और हिंदी में कोई नहीं, उसे यूनिवर्सल नेगेटिव कहते हैं। इसे किसके द्वारा? ई के द्वारा डिनोट करते थे। और तीसरा नंबर का नाम था पार्टिकुलर अफर्मेटिव। जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में सम लगा रहे, सम नहीं लिख करके कुछ, कुछ नहीं अधिकांश, अधिकांश नहीं लिख करके अधिकतर, अधिकतर नहीं लिख करके मोस्टली, लेस देन 100%, उसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहते थे। और इसे किसके द्वारा? आई के द्वारा। लेकिन लास्ट था चौथा नंबर, जिसको पार्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? सम नॉट, हिंदी में कुछ नहीं, उसे पार्टिकुलर नेगेटिव कहते थे और उसे ओ के द्वारा डिनोट करते थे। सब लिखवा दिए हैं। मैंने लिखा ऑल ए इज बी। इसका फिगर पहले समझना है, कैसे फिगर बनेगा और यहां से मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा। क्या बोलिए तो? लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। जब भी स्टेटमेंट में चलना होगा तो लेफ्ट से कहां चलना होगा? राइट। लेफ्ट से कहां चलना होगा? राइट। तो लेफ्ट से राइट चलने के दौरान पहले बोलिए, दो व्यक्ति है, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम क्या है? बी। तो एक का नाम है ए और दूसरा का नाम क्या है? बी है। तो बोलिए पहले किससे मुलाकात होगा? किससे मुलाकात होगा? तो ए का नाम हम लोग दे देंगे, जिससे पहले मुलाकात होगा उसका नाम होगा वक्ता। क्या नाम होगा? मतलब स्पीकर। और जो लास्ट में मिलेगा उसका नाम होगा श्रोता। और एक लाइन में रटे रहना है कि वक्ता के बाहर में हमेशा श्रोता रहता है। वक्ता के बाहर में कौन रहता है? इसका मतलब वक्ता अंदर में रहेगा कि बाहर में रहेगा? वक्ता कहां रहेगा और श्रोता कहां रहेगा? बाहर में। वक्ता हमेशा अंदर और श्रोता उसके। तो सभी ए बी है, इसका जब फिगर हम लेंगे तो ए अंदर है रहेगा कि बी अंदर रहेगा? और उसके बाहर में कौन रहेगा? बी रहेगा। आगे समझ में? एक क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने लिया, सभी टेबल पंखा है, सभी टेबल। तो बोलिएगा टेबल अंदर रहेगा कि पंखा अंदर रहेगा? और उसके बाहर में कौन रहेगा? यहां से कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये ऑल का फिगर है। किसका फिगर है? और ऑल के फिगर से मैक्सिमम 3 निष्कर्ष निकलता है, मैक्सिमम 3 कंक्लूजन निकलता है। मैक्सिमम कितना? हम पूछेंगे ऑल के फिगर से टोटल कितना निष्कर्ष निकलेगा? अरे बोलिए ना, 3 निकलेगा। अंदर वाला बाहर वाला को 2 बात बोलता है, बोलिए तो। फिर से बोलिएगा, अंदर वाला बाहर वाला को 2 बात बोलता है। फिर से अंदर वाला बाहर वाला कितना बात? कितना बात? 2 बात। क्या क्या बोलेगा? तो देखिए अंदर में कौन है? कौन है अंदर में? अब बाहर में कौन है? इसका मतलब ए बी को कितना बात बोलेगा दोस्त? अरे बोलिए ना। तो क्या क्या बोलेगा? तो रटे रहिएगा, ऑल प्लस सम। बहुत लोग बोल रहा है, बहुत लोग हंस रहा है। हंसिए नहीं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है। और एक बार समझ लीजिएगा ना, फिर जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। अब हम पढ़ा दे गलत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। जवानी कुर्बान कर देंगे आपके नाम पे, सही है ना, अगर गलती हो जाएगा तो। अब सुनिएगा, अंदर वाला बाहर वाला कितना बात? अरे बोलिए ना, क्या क्या बोलेगा? हिंदी में अगर बात किया जाए तो ऑल का मतलब सभी, असम का मतलब कुछ, सभी प्लस कुछ। नहीं समझ में आया? अंदर वाला बाहर वाला कितना बात? लेकिन बाहर वाला दोनों सही हो जाएगा, ऑल भी सही सम भी सही। लेकिन बाहर वाला अंदर वाला को सिर्फ एक बात बोलता है, सिर्फ
एक बात, सिर्फ एक बात, सम सही होता है। सम बोलता है तो क्या होता है? सही होता है। और कभी ऑल बोलने का कोई प्रयास भी किया तो उसे चुपचाप क्या कर देंगे? काट देंगे, गलत कर देंगे। नहीं समझ में आया? अब जितना बोलेंगे, जवानी की कसम सब लोग बोलिएगा, ठीक है ना? नहीं अगर बोलिएगा तो आपका जवानी क्या हो जाएगा? झंड हो जाएगा। लड़की हो या लड़का हो, कसम है। तो बोलिएगा, एक बार बोल लीजिएगा तो पेपर में गलती नहीं होगा, क्वेश्चन में गलती नहीं होगा। बोलिएगा किसका फिगर है? सारा चीज काल्पनिक चलेगा, दिल पे कोई नहीं लेगा, ठीक है ना? बोलिएगा ये किसका फिगर है? ऑल का। किसका फिगर है? ऑल से कितना निष्कर्ष? दो एक होगा। टोटल कितना? टोटल कितना? अंदर वाला बाहर वाला कितना बात बोलेगा? अब बाहर वाला अंदर वाला को सिर्फ कितना बात? सिर्फ क्या बोलता है? सिर्फ क्या बोलता है? ऑल बोले तो, ऑल बोले तो बोलेगा ए बी को कितना बात बोलेगा? दो बात। ए बी को कितना बात? अब बी ए को बोलकर बता दीजिएगा ना। ऑल ए इज बी, सम ए इज, सम बी इज, तीन को बात नहीं हो गया? और इसको हिंदी में बोलिएगा, सभी ए, अरे सभी ए, कुछ ए और कुछ बी। अगर कोई बोले कि सभी बी ए है, गलत। यहां तक कोई दिक्कत? अब निष्कर्ष मैंने लिखा, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। और यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष निकलेगा? तो बताइए सही या गलत का फैसला लीजिएगा। मैंने लिखा ऑल ए इज बी, बोलिए सही है कि गलत है? चार को लिख रहे हैं, उसमें बताइए कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। दूसरा नंबर मैंने लिखा सम ए इज बी, और तीसरा नंबर मैंने लिखा सम बी इज ए, और चौथा लिखा ऑल बी इज ए। इसमें बताइए कौन कौन सही है? सब लोग बोलिए ना, कौन कौन सही है? एक और दो और तीन। पहला पे गुड मार दिए, दूसरा पे गुड, तीसरा पे गुड। चौथा नंबर बोलिए सही है कि गलत है? रीजन बताइए। तो क्यों गलत? हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे? तो आपको बोलना है कि बाहर वाला अंदर वाला को सिर्फ एक बात बोलता है। सिर्फ क्या बोलता है? सम। सिर्फ एक बात बोलता है, सम। अगर कोई कभी जिंदगी में ऑल बोलने का प्रयास भी किया बाहर वाला अंदर वाला को, तो उसे ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, सीधे क्रॉस कर देना है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इस बात को थोड़ा सा एक बार रटवा देते हैं, फिर लिखवा देंगे, ठीक है ना? दो तीन बार पढ़ना है, दो वो से अइबे करेगा, या तो ऑल से आएगा नहीं तो सम के आपके पेपर से आएगा। आपके पेपर में नो सम नॉट से नहीं आएगा, लेकिन नो भी पढ़ा देंगे लास्ट में। बोलिएगा तो ऑल के फिगर से मैक्सिमम तीन निष्कर्ष निकलता है। कितना निष्कर्ष निकलता है? अंदर वाला बाहर वाला को कितना बात? कितना बात? कितना बात? क्या क्या बोलता है? ऑल प्लस। ऑल बोले तब भी सही, असम बोले तब भी सही। ऑल बोले, असम बोले तो बोल कर बताइए सभी ए तब भी सही, कुछ ए तब भी सही। अच्छा बी ए को कितना बोलेगा? सम बोलेगा कि ऑल बोलेगा? अच्छा ऑल बोलेगा तो, ऑल बोलेगा तो यहां तक समझ में नहीं आया? तो एक यहां पे फिगर छोटा सा लें, बाद में इसको नोट करिएगा, लिखवाएंगे। मान लीजिए यहां टेबल है, या कुछ और ले लेते हैं लड़की लड़का पे, तुरंत समझ में भी आ जाएगा। क्या यहाँ पे लड़की है? क्या बोलिए आप लोग लड़का लोग? चलिए बेवफा ले लेते हैं। आप लोग एगो लड़का के पक्ष में बोलिए, लड़का है। गधा ले लेते, चलिए थोड़ा सा हो भी जाए और एक बार समझ में भी आ जाए, ठीक है ना? अब देखेंगे कौन पक्ष मजबूत पड़ रहा है। क्या दोनों में तो अभी ठीक है, संतुलन ठीक है। अब बोलिएगा यहां से पहले बोल लीजिए ना, बोले बोलिए फिगर के अकॉर्डिंग कितना टोटल कितना निकलेगा? अरे बोलिए ना, तब बोल कर बताइए सभी लड़की, कुछ लड़की और कुछ बेवफा। अच्छा सभी बेवफा लड़की रहेगा तब गलत। यहां तो कोई दिक्कत? इसको मिटा देने दीजिए। यहां से बोल सकते हैं ना हो?
बोलिएगा सभी लड़का कुछ लड़का हंस रही है, सब गड़बड़ हो गया क्या? कभी लड़का का पक्ष में हंसी आया था? सभी गधा चलिए अब सुनिएगा, स्टेटमेंट लिखा जाएगा, सुनिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, स्टेटमेंट लिखा जाएगा, वक्ता श्रोता फिगर बनाएंगे, उसी तरह से एरो देंगे और सब काम 3 गो पे गुड मारेंगे, चौथा पे क्रॉस करेंगे। जल्दी से नोट करिए और उसके बाद पॉइंट टू रिमेंबर इसका 2-3 गो लिखवा देंगे। चलिए ऑनलाइन वाले लोग, हो गया नोट? जल्दी से नोट करिए ना। अब सुनिएगा, ये पॉइंट टू रिमेंबर लिख के दस दीजिए, तो इसका 1-2 गो पॉइंट है, उसको बस नोट कर लीजिए। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर्स, 1 नंबर में लिखिएगा, 1 नंबर। पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए, 1 नंबर लिखिएगा। इसको ऑल का मतलब होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ऑल का मतलब क्या होता है? रटवात है, जिस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ऑल लगा रहे, सभी लगा रहे, 100% लगा रहे, उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑल का मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब ऑल। तो पहले एक पॉइंट को समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना? बोलिए तो ऑल का मतलब, तो आप कह सकते हैं ना यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में, सुनिएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव के फिगर में अंदर वाला बाहर वाला को कितना बात बोलता है? क्या क्या बोलता है? तथा बाहर वाला अंदर वाला को कितना बात? सिर्फ एक बात। क्या बोलता है? ऑल बोले तो इसी को नहीं लिख सकते हैं, लिखिएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इसको लिख लिए ना, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, AFFIRMATIVE, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अर्थात ऑल के फिगर में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल के फिगर में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल के फिगर में क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल के फिगर में, ऑल के फिगर में अंदर वाला बाहर वाले को, यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल के फिगर में अंदर वाला बाहर वाले को दो बात ऑल प्लस सम बोलता है, दो बात ऑल प्लस सम बोलता है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव अर्थात ऑल के फिगर में अंदर वाला बाहर वाले को दो बात ऑल प्लस सम बोलता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को सिर्फ एक बात
सम बोलता है, सिर्फ एक बात, सम बोलता है, सम बोलता है यदि ऑल बोले तो गलत। इस तरह से लिख लीजिएगा लास्ट में, यदि ऑल बोले तो गलत, यदि ऑल बोले तो गलत, यदि ऑल बोले तो गलत, ऑल बोले तो गलत। इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया? एक बात पहले बता दीजिए तो, ए है बी है, बोलिएगा यहां पे अंदर में कौन है? अरे बोलिए ना। अब बाहर में कौन है? बी। एक और मैंने फिगर इसी में ले लिया, सभी बी सी है। अब बोलिएगा कितना आदमी? 3 आदमी। सबसे अंदर में कौन है? इसका मतलब ए बी को कितना बात बोलेगा? अरे बोलिए ना, बोले ए बी को कितना बात, क्या क्या बोलेगा? ऑल प्लस, ऑल प्लस। अच्छा, ए के बाहर में सी है कि नहीं है? इसका मतलब ए सी को भी तो 2 बात बोलेगा। हम बोले अंदर वाला सरे अपने बाहर वाले को 2 बात बोलेगा। सबसे पहले ए बी को कितना बात, फिर ए सी को कितना बात, फिर बी सी को कितना बात? 2 बात। बी सी को कितना बात? 2 बात। नहीं समझ में आया? और मैक्स स्क्रू घसका दीजिएगा मेरा, इसे इधर देखिएगा, सुनिएगा। मैक्सिमम निकालने का तरीका बता देते हैं। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, अब 3 को रहेगा तो 3 जस्ट बड़ा वाला से जो छोटा वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो लास्ट घर होगा ना उसमें उसके पहले वाला घर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूना, अरे बोलिए ना, अब उसके आधा अपने मन से जोड़ दीजिएगा तो 3 6 3 कितना हो जाएगा? यहां से मैक्सिमम कितना होगा? अब यहां दिखाते हैं, जैसे टेबल है, सभी टेबल पंखा है, सभी पंखा किताब है, और सभी किताब बोर्ड है, और सभी बोर्ड पेन है। अब यहां से हम बोलेंगे कितना मैक्सिमम होगा? बताइए तो, कितना बढ़िया से बताएं। 1 2 3 4 5, और सबसे बड़ा लास्ट वाला के उसके जस्ट पहले वाला से मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 चौका, अब उसका आधा अपने मन से क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? अच्छा यहां बताइए तो, कितना होगा? 40 होगा, 40 होगा। 6 5 30 होता है ना, और उसका आधा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है ना? पहले उसको समझिए किस तरह होता है, क्या है। सुनेगा, अंदर वाला सब बाहर वाला को, जो जो बाहर में रहेगा सबको 2 बात बोलेगा। आ रहा समझ में? तो बोलेगा सबसे अंदर में कौन है? अगर एक के बारे में एक को देखा जाए तो एक के बाहर में एक आदमी है कि 2 आदमी है? इसका मतलब ए दोनों आदमी को 2 बात नहीं बोलेगा। फिर उसके नीचे आ जाएंगे, कौन है? बी। अब बी के बाहर में कौन है? इसका मतलब बी सी को 2 बात बोलेगा, और फिर इधर से 2 एक बात बोलवा देना है। सी बी को 1 बात, सी ए को 1 बात, बी ए को 1 बात। कोई दिक्कत? तो पहले बोल कर बताइए तो, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में नहीं। सभी ए, बोलिए सभी ए, कुछ ए, सभी ए, कुछ ए। अब ए बी को भी 2 बात बोल लिया, ए सी को भी 2 बात बोल लिया। अब किसका बारी है बोलने का? अब बी को बुलवाइए, सभी बी, कुछ बी। अब देखिए, अंदर वाला सब बाहर वाला 2 बात बोल लिया। अब बाहर से अंदर सिर्फ कितना बात होता है? सम ना होता है, कुछ ना होता है, तो उसको खाली बोलिए कुछ सी, कुछ सी, कुछ बी। 9 गो नहीं हो गया? उसी तरह से यहां से बोलिए तो, अंदर से बाहर। पहले सुनिए, आराम से बर्दाश्त करिए। टेबल के बाहर में एक आदमी है कि कौ आदमी है? कितना आदमी है? चारों को 2 बात बोलेगा ना। फिर उसके बाद पंखा के पास आ जाएगा, पंखा का जितना बाहर होगा तो उससे बुलवाएंगे। तो एक बार इसको बोल लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एकदम कंसेप्ट आज ही समाप्त हो जाएगा, बस बोलिएगा तब। खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए सोनू जी। टेक्निकल इशू नहीं ना चल रहा है? हिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? एनर्जी नहीं है क्या? एनर्जी इधर उधर बर्बाद मत करिए, क्लास में लेकर आइए। इधर बैठिए। अच्छा, ओ
अच्छा नींद लग रहा है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। अंदर से बाहर क्या होगा? ऑल प्लस सम, सभी प्लस कुछ, तो बोलेगा सभी टेबल, कुछ टेबल, सभी टेबल किताब है, कुछ टेबल किताब है, सभी टेबल बोर्ड है, कुछ टेबल, सभी टेबल पेन है, कुछ टेबल। इसका मतलब टेबल सब अपने बाहर वाला का दो बात बोल लिया ना। अब फिर उसके नीचे जस्ट आ जाएंगे। अब कौन है? अब पंखा को वक्ता बनाया जाए। वक्ता मतलब फिर बोलने वाला वो होगा। अब बोलिएगा सभी पंखा, कुछ पंखा, सभी पंखा, कुछ पंखा, सभी पंखा, कुछ पंखा। इसका मतलब पंखा भी बोल लिया। अब उसके नीचे आ जाएंगे, किसको बुलवाएंगे? किताब को। सभी किताब, कुछ किताब, सभी किताब, कुछ किताब। इसका मतलब अब किसको बुलवाया जाए? बोर्ड को। सभी बोर्ड, कुछ बोर्ड। अब बोर्ड भी बोल लिया। अब बाहर से अंदर की तरफ चला जाए। अब बोलिएगा कुछ पेन, कुछ पेन, कुछ पेन, कुछ पेन। अब इसको अब फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ बोर्ड, कुछ बोर्ड, कुछ बोर्ड, कुछ किताब, कुछ किताब, कुछ पंखा। हो गया 45। काउंट करिएगा तो 30 आ जाएगा, लिखिएगा 30 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? और एक बात और, ऑल के फिगर में बोलिए तो किसी प्रकार का नेगेटिव निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, ऑल के फिगर में किसी प्रकार का अगर आ जाए, कभी भी जिंदगी में आ जाए, तो उसे न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है, सीधे क्या कर देना है? काट देना है। देखना क्या है? पाप है। मतलब जो 4 सेकेंड अगर टाइम देखने में लगा रहे हैं ना, तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं समझ में आया? किसका फिगर में? अरे बोलिए ना। ऑल के फिगर में क्या दिख जाएगा तो काट देना है। 2 चीज काट देना है। ऑल के फिगर में बाहर वाला अंदर वाला को ऑल बोले तब भी काट देना है। और दूसरा नंबर किसी प्रकार का नेगेटिव निष्कर्ष आ जाएगा तो उसे क्या करना है? दिखना नहीं है, क्या कर देना है? नहीं समझ में आया? फिर से बोलिएगा। ऑल के फिगर में अंदर वाला बाहर वाला कितना बात? अरे बोलिए ना। अब बाहर वाला अंदर वाला को, अच्छा ऑल के फिगर में नेगेटिव अगर निष्कर्ष आ जाएगा तो देखना है कि काट देना है? देखना है कि काट देना है? काट देना। अगर कोई बोले इसमें कि कोई ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कुछ और नेगेटिव है, काट देना है। नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया? अच्छा ऑल के फिगर में बाहर वाला अंदर वाला को ऑल बोले तो गलत। तो दूसरा नंबर पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए। तो दूसरा नंबर लिखा जाए कि ऑल के फिगर में, ऑल के फिगर में, ऑल के फिगर में ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का, ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का, ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का, ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव कंक्लूजन, ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन, निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, नहीं होता है। ऑल के फिगर में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। इसका मतलब समझ में आया? ऑल के फिगर में नेगेटिव निष्कर्ष दिखेगा तो क्या कर देना है? ये कंफर्म हो गया ना? अब दूसरा नंबर स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगर लिखा रहेगा, स्टेटमेंट मैंने लिखा कि सम ए इज बी, मैंने लिखा सम ए इज बी। इसका मतलब है लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। तो पहले ए से मुलाकात होगा कि पहले बी से मुलाकात होगा? तो ए का नाम क्या होगा? बोले तो है जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसका नाम होगा वक्ता, और जो बाद में मिलेगा उसका नाम, तो ए का नाम वक्ता होगा, स्पीकर होगा। बी का नाम क्या होगा? श्रोता होगा। और फिर उसी तरह से एक बार बोलिए किस तरह से बोलिएगा। ए अपना कुछ हिस्सा, बोलिए तो बोलना सिखा रहे हैं। ए अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है? कौन देना चाहता है? कौन देना चाहता है?
ए अपना कुछ हिस्सा की पूरा हिस्सा, सम का मतलब कुछ हिस्सा, अधिकांश हिस्सा, अधिकतर हिस्सा, 99% हिस्सा, लेस देन 100% हिस्सा। ए अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है? बी को देना चाहता है। तो कुछ ए बी है, इसका फिगर जब बनाएंगे तो कुछ ए बी है, इसका फिगर इसी तरह से ना होगा? अरे बोलिए ना, इसका फिगर यही होगा कि नहीं होगा? ऑल ए इज बी का फिगर इस तरह से बना था, याद आ रहा है ना? और सम का फिगर देख रहे हैं ना किस तरह बन रहा है? पहले इतना फिगर बनाइए इसी तरह से लिखकर, जल्दी से बनाइए, बस लाहे लाहे चीजों को पढ़िए, समझ में आएगा। ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग का क्या हालचाल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत है? सब बढ़िया है ना? क्या दिक्कत है? नहीं पढ़िएगा कोई मतलब नहीं बनता। देखिए रीजनिंग अगर गलती कर रहे हैं, मैथ गलती कर रहे हैं तो रिजल्ट से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग को हल्के में लेकर चलिएगा तो फिर फंसा देगा। रिजल्ट मेकर सब्जेक्ट माना जाता है किसको? मालूम है ना? मैथ रीजनिंग को रिजल्ट मेकर सब्जेक्ट बनाया जाता है। 100% स्कोर कर सकते हैं, उसी एगो दो गो है मैथ एंड रीजनिंग जिसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इसको हल्के में ना लीजिए, इसको पढ़िए बढ़िया से। बोलिए तो फिगर से सब लोग सहमत है ना? अरे बोलिए ना, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं ना है? अब जितना बोलवाएंगे उतना बोलिएगा, ठीक है ना? अगर दिक्कत है तो निकल के जा सकते हैं 2-4 आदमी, लेकिन मेरे क्लास में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा, अब बोलिएगा, ये किसका घर है? इशारा कर रहे हैं, बोलिएगा ये किसका घर है? ए का। ये किसका घर है? ये बोलिए किसका घर है? ये बी का घर है। अगर हम पूछेंगे ए और बी के घर में कहीं टच हुआ है क्या? अरे बोलिए ना। तो ए और बी के घर में देखिए ना, यहाँ पे टच हुआ है ना? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच करेगा, और टच कब करता है? जब रिलेशन होता है। अरे बोलिए ना, जब टच कब एक दूसरे को करते हैं आप? टच मतलब समझ रहे हैं ना? अरे कैसे जवान हो गए, हमको समझ में नहीं आता आप लोग। अब सुनिएगा, देखिए लग रहा है कितना डिप्रेशन में आप लोग चले जाते हैं। थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसिएगा मुस्कुराइएगा नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। क्या टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कुछ हो, बस एक बार समझते हुए पढ़ना, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना है। अच्छा हंसा रहे तभी कितना है सुस्त बैठल है, सोच में पड़ा है कि बकलोल तकलोल। इधर देखिएगा, ये किसका घर है? ये किसका है? कहीं टच हुआ है? इसका मतलब रिलेशन कि नो रिलेशन? जब दो व्यक्ति एक दूसरे में टच करेगा मतलब रिलेशन, और जब रिलेशन होगा तो कुछ कुछ तो होगा ना? क्या क्या होगा? एक तरफ से कि दोनों तरफ से? एक तरफ से होता है जी। इसी में पूरा इसको समाप्त कर देना है। आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, फिर से बोलिएगा, हंस लीजिए पहले बढ़िया से। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? अब आइए आइए बोर्ड पे, बस एक बार खाली समझ लीजिए ना, फिर जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन सुनिएगा, ए और बी में कहीं टच हुआ है ना? इसका मतलब रिलेशन की नो रिलेशन? अब दो कंडीशन बोलेंगे, अब बोलना है रिलेशन की नो रिलेशन। तो जब भी रिलेशन होगा तो दो निष्कर्ष निकलता है यहां से, कुछ से सम से दो, मैक्सिमम दो, टोटल दो निष्कर्ष निकलता है। लेफ्ट राइट को कुछ बोलता है, राइट लेफ्ट को कुछ बोलता है। तो कितना हो गया? 2। बोल लीजिएगा ना, तो बोलिएगा यहां से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष? अरे बोलिए ना, बोलिए कुछ ए कुछ बी। जैसे यहां पे लिखा रहेगा टेबल, यहां पे लिखा रहेगा पंखा, तो यहां से मैक्सिमम कितना? बोलिए कुछ टेबल कुछ पंखा।
इसके अलावा कुछ निष्कर्ष अगर आ जाए तो उसे देखना नहीं है, काट देना है। क्या हो गया? यहां से बैक जाके, ठीक है, वहां आगे करिए। अरे छोड़िए ना, उतना देर में तो लिख दिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, इसका मतलब सम से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष? 2। मैंने कंक्लूजन लिखा CONCLUSION, लेकिन हम शॉर्टकट में CON लिखेंगे तो समझ जाएंगे आप लोग कंक्लूजन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। पूरा कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, CON बस शॉर्टकट में लिखेंगे। अब यहां से कंक्लूजन कितना निकलेगा? मैंने पहला लिखा सम A is B, बोलिएगा सही है कि गलत है। फिर मैंने दूसरा नंबर लिखा सम B is A, और तीसरा नंबर लिखा सम A is नॉट B, बहुत बढ़िया। और चौथा नंबर लिखा सम B is नॉट A। 4 को मैंने लिखा। तो बोलिएगा सम से कितना निष्कर्ष निकलता है? अरे बोलिए ना, कुछ A और कुछ B, इसके अलावा सब गलत होगा ना। इसका मतलब ये दोनों पे क्या करना है? पहला पे गुड, दूसरा पे गुड, तीसरा पे क्रॉस, चौथा पे क्रॉस, और आगे आगे बताएंगे कैसे क्रॉस, क्यों गुड, लास्ट में बताएंगे। जल्दी से नोट करिए। तो आपके एग्जाम में रीजनिंग की गारंटी हम ले रहे हैं, एक भी क्वेश्चन सिंगल गलती नहीं होने देंगे, ठीक है ना। जो भी हो, मैथ, रीजनिंग। और एक आप लोग के लिए स्पेशल, पहले लिख लीजिए उसके बाद बता देते हैं। आज से चैनल पे हम लाइव भी आ रहे हैं, जिसका नाम है तिवारी कैंपस, एक चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और 3 बजे आज से लाइव जुड़ेंगे। 20 को क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन अगर शुरू से अंत तक लाइव रह जाते हैं, मतलब 3 बजे से लेकर अगर 4 बजे तक लाइव बीच में रह जाते हैं, तो आपसे 2 को क्वेश्चन या 3 को क्वेश्चन सीधे उस 25 क्वेश्चन में से हूबहू क्वेश्चन टैली कर जाएगा। कहने का मतलब हो सकता है कि एक के जगह पे डिजिट लेटर बदल सकता है, लेकिन टाइप नहीं बदल सकता है। आ रहा समझ में? जितना बीपीएससी के, जैसे बिहार सचिवालय हुआ, बीपीएससी हुआ, बिहार के कोई भी एग्जाम हुआ, उससे क्वेश्चन पूछता है, जहां से जैसे क्लॉक से पूछता है, कैलेंडर से पूछता है, रैंकिंग से पूछता है, सैलरी से पूछता है, ब्लड रिलेशनशिप से पूछता है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछता है, एनालॉजी से पूछता है, यही सब लेसन है। और मेन क्वेश्चन जो पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा उसमें कंप्लीट करवा देंगे। एक क्वेश्चन एक टाइप को लेंगे और उसको इतना जबरदस्त कंसेप्ट दे देंगे कि आपसे कभी भी वो टाइप से क्वेश्चन बने तो जिंदगी में छूटेगा नहीं। तो उसके लिए ज्वाइन कर लीजिए, क्या तिवारी कैंपस। आज 3 बजे लाइव आना है। हाँ, स्टूडियो से लाइव आएंगे, मेरा अपना स्टूडियो है, वहां बैठ नहीं पाएंगे, कितना लोग बैठेगा, छोटा है, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग लाइव आ जाइएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहना है, ठीक है ना। अपना बीपीएससी खाली लिखिएगा ना, बस हम समझ जाएंगे। बीपीएससी बैच कितना बजे लाइव आना है? सभी से नम्र निवेदन है कि 3 से 4 में लाइव आ जाए, जुड़े, और 20 क्वेश्चन बताएंगे। अगर 2 से 3 क्वेश्चन अगर नहीं टकरवा दिए, एग्जाम देकर निकलिएगा, अगर उससे हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल गया उस टाइप से, तो नाम मेरा बदल दीजिएगा। 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन टकरा रहे हैं, कम थोड़ी है जी। ऐसा 10 को अगर मॉक टेस्ट लगा देंगे, हर सैटरडे का लाइव आएंगे, अगर 10 को मॉक टेस्ट लग जाएगा, 10 को में उसी में से क्वेश्चन हूबहू टोटल टैली कर जाएगा 20 क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा? एक मॉक टेस्ट से 2 को क्वेश्चन रिपीट होगा, तो 10 को लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 को। आपका पेपर निकल जाएगा, और निकल जाएगा पेपर तो एक बार मुलाकात तो जरूर करिएगा।
और शादी के बाद भी मुलाकात करिएगा, ठीक है ना। एक बार अपने वाइफ से भी मुलाकात करवाइएगा, ठीक है ना। नाम क्या है? अरे मुस्कुराते रहिए, लग रहा है हेडक में पड़ गए हो। खड़ा हो जाइए, ऐसे ला, खड़ा हो जाइए। शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? कभी प्यार मोहब्बत हुआ है कि नहीं? आप किसी नहीं हुआ है? किससे हुआ है? अरे रुकिए ना, किससे हुआ था? वाह, देख रहे हैं ना। चलिए बैठ जाइए। अब बाद में ब्रेकअप हो गया क्या? कि अभी चल रहा है परंपरा? शादी हो गया, वाह। इसका मतलब सुनिएगा, कितना बजे लाइव आना है? अरे बोलिए ना, 3 बजे आज आना है। हर सैटरडे को लाइव रहेंगे। एगो मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं बीपीएससी स्पेशल, आप लोग का लगा हुआ है थंबनेल, ठीक है ना। और कौन? तिवारी कैंपस TIWAI 3000 समथिंग सब्सक्राइबर होगा, उसमें जुड़कर आ जाइएगा 3 बजे लाइव। आज आपका वेट करेंगे, ठीक है ना। और बीपीएससी बैच लिखकर आप कमेंट करते रहना है। जैसे ही आज बढ़ाएंगे, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा, तुरंत बनना चाहिए। कैलेंडर का 2-3 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आएगा वो सब बनना चाहिए, ठीक है ना। सब लेसन से 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन है जो आपको बीपीएससी स्पेशल बीपीएससी के लिए लाए हैं। लेकिन अब बीपीएससी के साथ साथ उसमें रेलवे एसएससी इसलिए जोड़ दिए हैं कि बगल वाला लड़का कहता बोलेगा, जानते हैं क्या, कि सर बीपीएससी के सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, इसलिए उसमें जोड़ना पड़ा है मजबूरी में। स्पेशल आप ही लोग के लिए है, बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को डिनोट करेंगे और उस क्वेश्चन को 5 से 7 बार बना देंगे, ठीक है ना। कॉपी में डिनोट कर लेंगे क्वेश्चन को, 5 से 7 बार बना देंगे। अब बाकी उसका टेलीग्राम पे हम इसी में भेजवा देंगे आप लोग का ग्रुप में क्वेश्चन सारा का, ठीक है ना। लेकिन आज डिस्कशन में लाइव में एकदम रहिएगा। अब सुनिएगा, ये किसका फिगर है? सम का। बोले ना, किसका फिगर है? सम के फिगर से कितना निष्कर्ष? लेफ्ट राइट को एक बात, लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को। पॉइंट टू रिमेंबर, पहले सुनिए और 2 इसमें भी लिखना है। बोलिए, सम के फिगर में, सब लोग बोलिए ना, लग रहा है बट सम के फिगर में कभी भी ऑल का निष्कर्ष आ जाए। फिर से बोलिए, किस में आ जाए? सम में। सम के फिगर में, किसके फिगर में? कौन सा निष्कर्ष आ जाए? ऑल का। किसका? ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है सभी। सम के फिगर में कभी भी ऑल का निष्कर्ष आ जाए। किसका आ जाए? तो उसे न लेफ्ट देखना है, राइट देना, सीधे क्या कर देना है? कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, सभी ए बी है। अरे बोलिए ना, क्यों गलत? जवाब आना चाहिए, सम में ऑल नहीं होता है। सम में ऑल, जैसे सभी बी ए है, ये सही ना होगा? क्यों नहीं सही होगा? सम में ऑल। एक और 2 नंबर पॉइंट रख लीजिए, उसका दोनों लिखवा देते हैं। सम के फिगर में कभी भी निगेटिव निष्कर्ष मिल जाए। फिर से, सम के फिगर में कोई निगेटिव, सम के फिगर में, तो उसे भी लेफ्ट राइट सीधे क्या कर देना है? इसका मतलब सम में कितना चीज को काटना है? अरे बोलिए ना, किसको किसको? पहला और दूसरा किसी भी प्रकार का नेगेटिव को। तो 1 नंबर पॉइंट टू रिमेंबर। हो गया? लिखिएगा, सम के फिगर में, सम के फिगर में, सम के फिगर में, सम के फिगर में कभी भी ऑल का निष्कर्ष आ जाए। सम के फिगर में कभी भी ऑल का निष्कर्ष आ जाए, ऑल का निष्कर्ष आ जाए, तो वह गलत होगा, तो वह गलत होगा, तो वह गलत होगा। दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, सम के फिगर में, सम के फिगर में
सम के फिगर में किसी भी प्रकार का, सम के फिगर में किसी भी प्रकार का, सम के फिगर में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन, सम के फिगर में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन, सम के फिगर में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन, सम के फिगर में किसी भी प्रकार का निगेटिव कंक्लूजन आ जाए तो उसे गलत कर देना है, तो उसे काट देना है या गलत कर दो, गलत होता है, कुछ भी लिख सकते हैं अपने भाषा में। आ गया समझ में? अब इसी पे क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्ट बनेगा। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा सब बताते हैं। पहले दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर एक बार रट लेते हैं ना, बोल बोल कर बता दीजिएगा ना, क्योंकि समझ में आया है तो बोल सकते हैं ना। तो बोलिएगा ऑल के फिगर से टोटल कितना, कितना अंदर वाला बाहर वाला को क्या क्या, अच्छा बाहर वाला अंदर वाला को सिर्फ क्या बोलता है, अच्छा बाहर वाला अंदर वाला को ऑल बोले तो क्या हो जाएगा गलत। अच्छा ऑल के फिगर में भी निगेटिव होता है कि नहीं होता है, अच्छा ऑल के फिगर में निगेटिव आएगा तो देखना है कि काट देना है। अच्छा सम के फिगर में ऑल का निष्कर्ष आ जाए तो, सम के फिगर में किसी प्रकार का निगेटिव भी आ जाए तो, यहां तो कोई दिक्कत। अब स्टेटमेंट लिख के दिया जाए डैश। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है ना। अब तीसरा नंबर पहले चारों को लिख ही लीजिए। तीसरा नंबर स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख के डैश दे दिए ना, लिखिएगा नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी यूनिवर्सल निगेटिव, उसका भी लिखवा देते हैं यहीं पे। हालांकि निगेटिव को लास्ट में पढ़ाएंगे, अभी शॉर्टकट निकाल कर और छोड़ देते हैं। बाद में जब निगेटिव हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, पॉजिटिव पहले दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद निगेटिव, अभी खाली समझा देते हैं। नो का फिगर जब बनाएंगे तो कोई ए बी नहीं है, इसका फिगर इस तरह से बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। सब सिखा रहे हैं। ऑल से 3 को निकल गया था, सम से 2 को निकल गया था। आई किसका फिगर है? अरे बोलिए ना, अब फिगर देखकर बता सकते हैं ना, बताइए तो पहले ई किसका फिगर है? अरे बोलिए ना, तो यहां से कितना, यहां से कितना, अच्छा ई किसका फिगर है? यहां से 3 ना, अच्छा यहां से 4 निकलता है। अभी बताएंगे। ई किसका फिगर है पहले ये बताइए तो। नो का किसका फिगर है बाबू? और बोलिए तो नो के फिगर से 4 निष्कर्ष निकलता है। नो के फिगर से, फिर से नो के फिगर से कितना निष्कर्ष, जिसमें लेफ्ट राइट को 2 बात बोलता है। फिर से नो से कितना, लेफ्ट राइट को, राइट लेफ्ट को, तो 2 गो ई बोलेगा, 2 गो ओ बोलेगा, 4 गो नहीं हो जाएगा। और क्या क्या बोलता है तो उसको भी बोल लिया जाए। नो प्लस सम नॉट, नो प्लस, नो प्लस, हिंदी में कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, इधर से भी कोई नहीं। तो फिर से बोलिए तो यहां से टोटल कितना, टोटल कितना, अच्छा ए बी को कितना बोलेगा, अच्छा बी ए को कितना बात, अब मिलकर कितना, क्या क्या बोलेगा। अब आपका रिप्लाई आना चाहिए नो प्लस सम नॉट, हिंदी में कोई नहीं, कोई नहीं। अब बोलकर बताइएगा ना, पहले इंग्लिश में हम एक बार बोल लेते हैं, उसको हिंदी में आपको बोलना है। नो ए इज, नो बी इज, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। बोलिए तो नो ए इज, नो बी इज, सम ए इज, सम बी इज नॉट ए। हिंदी में कोई ए, कोई बी, कुछ ए, कुछ ए, बी है नहीं, बी नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, कोई नहीं, एक बार कुछ नहीं, नहीं समझ में आ गया। फिर से बोलिएगा कोई ए, कोई बी, एक बार हम बोलते हैं फिर उसको दोहराइएगा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए कुछ बी, यही 4 बात। तो एक बार बोलिए यहां से, तो यहां से टेबल है, अब पंखा है, कितना निष्कर्ष,
टेबल पंखा को कितना? अच्छा, पंखा टेबल को क्या क्या? हिंदी में बोलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। तब बोलिए कोई टेबल कोई पंखा कुछ टेबल पंखा नहीं है कुछ पंखा टेबल नहीं है। इतना समझ में आ गया ना? अभी रुकिए, अब यहां से मैक्सिमम पहले गुड क्रॉस कर लिया जाए, उसके बाद आपको लिखने का मौका देंगे। कंक्लूजन लिखना है ना, तब यहां से कितना CON मतलब कंक्लूजन समझ जाइएगा ना। कितना निकलेगा बाबू? 2 गो, 3 गो और 4 गो। देखिए फाउंडेशन करते चलिए, मॉक टेस्ट लगाते चलिए। मेरा मॉक टेस्ट बस रीजनिंग में लगा लीजिएगा, कहीं रीजनिंग में मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बस हम देख रहे हैं ऑफिसर एकेडमी कौन कौन एकेडमी में क्या क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना। वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। रीजनिंग मैथ वैसा पढ़ा रहा है लोग, SSC या रेलवे का एग्जाम है। SSC रेलवे का एग्जाम थोड़ी है जी, BPSC का एग्जाम है। बिहार सचिवालय का जो पैटर्न है सेम BPSC का पैटर्न है, वही चीज पढ़ाएंगे तो रिजल्ट होगा क्या। बाकी जीके जीएस पे अपना कमांड करके रखिए। रीजनिंग का मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है ना। रीजनिंग जो भी हो, मैथ भी 2-4 टॉपिक हम पढ़ा देंगे यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा, यहां से बोलिए तो नो ए इज बी। दूसरा नंबर बोला जाए, नो प्लस सम नॉट ए के साथ बोल लिया जाए ना। तो मैंने लिखा सम ए इज नॉट लगा ही देना है, नॉट बी। तीसरा नंबर नो बी इज ए, नो बी इज ए। और सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए। एक सही होगा कि चारों सही होगा? चारों सही हो जाएगा। पहले इसको उतारिए जल्दी से। दो लेसन पढ़ा दिए हैं ना, डाइस पढ़ा दिए हैं और ब्लड रिलेशनशिप पढ़ा दिए। डाइस का कंप्लीट वीडियो इस पे आ रहा है, पूरा कंप्लीट वीडियो एक बार देख लेना है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड रिलेशन का कंप्लीट वीडियो आ रहा है, उसको भी एक बार देख लेना है, आराम से वहां से रिवीजन हो जाएगा। कहीं फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और नहीं पढ़िए, कहीं मत पढ़िए। हो गया ना? अब सुनिएगा, ये नो के फिगर है ना, किसका फिगर है? नो का फिगर है। नो के फिगर में किसी प्रकार का ऑल और सम का पॉजिटिव निष्कर्ष आएगा तो गलत हो जाएगा। सुनिएगा, ऑल और सम में कोई निगेटिव आ रहा था तो गलत हो रहा था। इसका मतलब ऑल और सम पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव में निगेटिव आता है तो क्या हो जाता था? गलत। और निगेटिव में भी तो पॉजिटिव आएगा तो गलत होगा ना। अरे बोलिए ना। तो नो का मतलब निगेटिव, और निगेटिव में पॉजिटिव, कभी भी कोई पॉजिटिव निष्कर्ष आ जाए, पॉजिटिव निष्कर्ष का मतलब ऑल आ जाए, सम आ जाए। सम नॉट निगेटिव होता है, सिर्फ सम पॉजिटिव होता है। अरे समझ में? तो बोलिएगा तो नो के फिगर में, बोलिए तो किसी भी प्रकार का एफर्मेटिव कंक्लूजन। एफर्मेटिव कंक्लूजन मतलब दो को होता है, एक ऑल होता है, सभी होता है, एक बार कुछ होता है, सभी प्लस कुछ को एफर्मेटिव कंक्लूजन बोलते हैं। तो बोले तो नो के फिगर में कौन सा कंक्लूजन? AFFIRMATIVE CONCLUSI। इसका मतलब होता है पॉजिटिव निष्कर्ष। क्या होता है? पॉजिटिव निष्कर्ष। तो बोलिए तो नो के फिगर में किसी भी प्रकार का एफर्मेटिव कंक्लूजन, किसी भी प्रकार का अगर आ जाएगा तो उसे देखना है कि काट देना है? अरे बोलिए ना। तो हम बोलेंगे, आप लोग काटिएगा, अगर सही होगा तो सही है, गलत होगा तो गलत। बोलिएगा सभी ए बी है। अरे बोलिए ना, क्यों गलत? सीधे बोलिए नो के फिगर है सर, ऑल का सम का निष्कर्ष नहीं होगा। तो बोलिएगा सभी बी ए है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, क्यों गलत? नो में अफर्मेटिव निष्कर्ष नहीं होता। एक लाइन में एक पॉइंट टू रिमेंबर, इसका लिखिए जल्दी से। जनसंख्या में वृद्धि हुआ है तो गर्मी तो लगेगा ना।
हैं? नहीं कूलिंग कर रहा है। अब चलिए हो गया। पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए ना इसका भी, इसको नोट करिए और सब पे गुड मार दीजिए। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर लिख के डैश दीजिए। इसका भी 2 पॉइंट है। 1 नंबर पॉइंट लिखिएगा, नो के फिगर में, नो के फिगर में यूनिवर्सल निगेटिव लिखवाने से कोई फायदा है नहीं क्या? सिर्फ लिखिए नो के फिगर में, नो के फिगर में, नो के फिगर में, नो के फिगर में इस तरह से लिखिएगा, ऑल प्लस सम का कंक्लूजन, निष्कर्ष। नो के फिगर में ऑल प्लस सम का निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। गलत होता है। बोलिए तो, नो के फिगर में किसका किसका निष्कर्ष गलत होता है? अरे बोलिए ना, ऑल प्लस सम का निष्कर्ष गलत होता है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट लिखिए, चौथा नंबर, जल्दी से हम लोग निकलेंगे आगे। चौथा नंबर का नाम है सम नॉट, नहीं स्टेटमेंट लिखिएगा, सम ए इज नॉट बी, नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। अब इसका फिगर देखिएगा। अब फिगर सबका समझ में आने लगे ना? 4 गो स्टेटमेंट होता है, चारों का अलग अलग फिगर होगा ना? एक बार बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि समझे हुए हैं। ये किसका फिगर है? अरे बोलिए ना, यहां से कितना? 3। ए बी को कितना बात? बी ए को कितना बात? अच्छा यहां से कितना होगा बाबू? कितना? अच्छा ए बी को कितना बात? बी ए को कितना बात? इसमें ऑल होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। अच्छा ये बताइए तो जनाब किसका फिगर है? फिगर किसका है? फिगर किसका है? पहचान में है ना? यहां से कितना? ए बी को कितना बात? बी ए को कितना बात? बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां से भी कुछ होना चाहिए ना? चलिए वहीं पे चलते हैं। सुनिएगा, इंडिया का सारे राइटर लोग नो और सम नॉट का फिगर एक जैसा रखते हैं। हम भी सोच रहे हैं रखने के लिए, लेकिन हम रखेंगे तो गलती वहां पे हो सकता है। बाई चांस आप जाते हैं जब एग्जाम देने सेंटर पे, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब में मोड में हो रहा है। मतलब एग्जाम इंडिया में बहुत सारा एग्जाम है जो कंप्यूटर पे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब है जब वहां एग्जाम देने जाइएगा, वहां मैथ भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, सारा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट रहेगा। अगर नो और सम नॉट का दोनों का फिगर एक जैसा रखे, और नो से 4 गो, सम नॉट से 1 गो, अगर फिगर अदला बदली हो जाए, मतलब गलती से अगर नो को सम नॉट और सम नॉट को नो समझ जाए तो गलती हो सकता है ना? इसलिए अपना लोग का अलग फिगर होना चाहिए। कोड डिकोड बांध देते हैं। कैसे हम लोग पकड़ लेंगे नो का फिगर, कैसे हम लोग पकड़ लेंगे सम नॉट का फिगर? तो जैसे देखिएगा, अभी चुपचाप रहिए। ये किसका फिगर है? देखिए, बोलिए, अरे बोलिए ना, किसका फिगर है? यहां से कितना कितना? अब सम नॉट का फिगर बनाना है ना? तो सुनिएगा, सम नॉट के फिगर में करना क्या रहेगा? सर आप ये क्या सब लिखने लगा? अच्छा इधर देखिएगा, सम नॉट के फिगर में फिगर बस बनाने का तरीका बता, नो का ही जैसा फिगर रहेगा, बस नीचे दोनों में अंडरलाइन लगा देंगे। सुनिएगा, दोनों के नीचे अंडरलाइन का लग जाना सम नॉट। फिर से बोलिएगा, दोनों के नीचे अंडरलाइन का लगना कि नहीं लगना? लगना। सम नॉट की नो? अच्छा अंडरलाइन नहीं लगा रहेगा मतलब? एक बात बताइए, ए है अब बी है, ये किसका फिगर है? किसका है? किसका है? अब बताइए, अब किसका है? किसका है? आ गया ना समझ में? बनाना फिगर समझ लगे ना? बोलिए, सम नॉट के फिगर से, बोलिए तो, किसके फिगर से? या अंडरलाइन के फिगर से? अंडरलाइन को, इसको बोल, सम नॉट को अंडरलाइन बोल सकते हैं ना? सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से मात्र एक निष्कर्ष निकलता है।
बोलिए तो सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से कितना निष्कर्ष, नो से कितना, नो से कितना, और सम नॉट से कितना, सम नॉट से कितना, जिसमें लेफ्ट वक्ता होता है। बोलिए तो कौन वक्ता होता है, लेफ्ट, लेफ्ट वक्ता होता है। राइट को एक ही बात बोलता है सम नॉट, वही सही होता है। जैसे यहां पे सिर्फ लेफ्ट एक बात सम नॉट बोलेगा, आया समझ में। सम नॉट के फिगर से मात्र एक ही को निष्कर्ष निकलता है, जिसमें लेफ्ट वक्ता होता है, एक ही बात बोलता है सम नॉट, वही सही होता है। पर बाकी सारा क्या होता है, गलत होता है। राइट कुछ बोले सब गलत, लेफ्ट सम नॉट के अलावा ऑल बोले तब भी गलत, नो बोले तब भी गलत, सिर्फ सम बोले तब भी गलत। जैसे यहां से मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलेगा बाबू, बताइएगा सही है कि गलत है। सम ए इज नॉट बी, अरे बोलिए ना। इसके अलावा अगर कोई बोले नो ए इज बी, अरे बोलिए ना, तभी गलत, क्योंकि लेफ्ट नो नहीं बोल सकता है। इसमें सम नॉट का मतलब निगेटिव है, निगेटिव में एफर्मेटिव ऐसे भी आएगा तो गलत हो जाएगा। ऑल और सम का आना ऐसे गलत होगा ना। अच्छा, तीसरा नंबर अगर कोई लिखे कि नो बी इज ए, वो तो राइट कुछ भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। और चौथा कोई लिखे सम बी इज नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसी को लिखिए तो जल्दी से। सम ए इज नॉट बी से मात्र एक निष्कर्ष निकलेगा, लेफ्ट राइट को एक ही बात बोलता है, सिर्फ सम नॉट। उसके अलावा राइट अगर कुछ भी बोले सब गलत। पॉजिटिव कंक्लूजन बोले तब भी गलत, नेगेटिव बोले तब भी गलत। और लेफ्ट सिर्फ एक बात ही बोलेगा, सम नॉट मतलब कुछ नहीं, तभी सही होगा। अगर ए बी को कोई नहीं भी बोले तब भी गलत, और कोई एफर्मेटिव भी बोले तब भी गलत। एक छोटा सा इसका पॉइंट लिखवा देते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर एगो लिखिए तो, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर इस तरह से लिखिएगा। लिखिए तो सम नॉट अर्थात अंडरलाइन। कितना लोग UNDERLINE लिखने लगा होगा, अंडरलाइन उस तरह नहीं लिखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है अंडरलाइन है, दोनों मोबाइल से इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। सम नॉट अर्थात अंडरलाइन, सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है। सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है, सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है। सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है, सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है। सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है, जिसमें लेफ्ट वक्ता होता 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 है, लेफ्ट वक्ता होता है, और सिर्फ एक बात सम नॉट बोलता है, और सिर्फ एक बात सम नॉट बोलता है, और सिर्फ एक बात सम नॉट बोलता है। सम नॉट अर्थात अंडरलाइन से सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है, जिसमें लेफ्ट वक्ता होता है और सिर्फ एक बात सम नॉट बोलता है, तो सही होता है, तो सही होता है, तो सही होता है। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार थोड़ा सा इसमें किसी प्रकार का एफर्मेटिव आएगा तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। चलिए एक बार रिकॉल करिएगा, उसके बाद आंसर ऑप्शन क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया जाए। अब जिसको खड़ा कराएंगे, चलिए आप खड़ा हो जाइए, टी शर्ट वाले। कितना निष्कर्ष निकलेगा? ए बी को कितना बात बोलेगा? अब बी ए को बोल सकते हैं ना? बोलिए तो सभी ए, बोलिए बोलिए। हाँ दूसरा इस तरह से सभी ए, बैठ जाइए बैठिए। टोटल यहां से कितना? पहला दिन है इसलिए दिक्कत होगा। कितना? 3।
ए बी को कितना बार, अभी ए को, अच्छा ए बी को क्या क्या बोलेगा, ऑल प्लस सम, अच्छा बी ए को सिर्फ सम, तब बोल लिया जाए तो सभी ए कुछ बी, यहां से कितना बाबू बोल लीजिएगा ना, कुछ ए कुछ बी, अच्छा सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, यहां भी कोई निगेटिव, गलत, यहां से बोलिए तो, अरे बोलिए ना, क्या क्या, नो प्लस सम नॉट, बोलिएगा कोई ए कोई बी, कुछ ए कुछ बी, अच्छा यहां से बताइए तो, आप जितना बोलवाएंगे बस उतने बोलना, लास्ट वाला है, ए बोलेगा कि बी बोलेगा, एक बात की दो बात, नो बोलेगा कि सम नॉट, हिंदी में कुछ नहीं कि कोई नहीं, सिर्फ हिंदी बोलिए, कुछ ए बी है कि नहीं है, अच्छा ऐसा रहे तो कुछ ए बी है, गलत, अच्छा ये राइट वाला कुछ हो बोले, गलत, बोले कोई बी ए नहीं है, गलत, कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, अरे कुछ ए बी नहीं है, सही, इतना समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए ना, अब स्टेटमेंट पूरा पढ़ लिया मैंने, कंक्लूजन निकालना भी सीख लिया मैंने, अब आंसर ऑप्शन थोड़ा सा सिखा दे, सीधे क्वेश्चन हम पीडीएफ दिलवाएंगे या पीडीएफ स्टार्ट कर देंगे, 2 दिन में तो पूरा क्वेश्चन को समाप्त कर लिया जाएगा, उसके बाद कभी भी इस लेसन से अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा, कभी भी जीवन में गलती नहीं हो, पूरा जीवन में जब तक जिंदा रहिएगा तब तक याद नहीं रहेगा जी, अंदर वाला बाहर वाला को कितना बार, जब रात में सुतल रहिएगा नाइट में 12 बजे तब याद आएगा, अंदर वाला बाहर वाला कितना बार, क्या क्या समझ है ना, अब सुनिएगा, अब आंसर ऑप्शन 2-4 गो है, उसको समझ लेते हैं, आंसर ऑप्शन, ए का मतलब होता है आंसर, और ओ का मतलब होता है बाबू ऑप्शन, आंसर का मतलब उत्तर, ऑप्शन का मतलब होता है आकृति, क्या विकल्प, आकृति उसी को बोलते हैं। अब सुनिएगा, आंसर ऑप्शन आपके पेपर में या तो 4 देता है, नहीं तो कितना देता है, अरे बोलिए ना, तो 4 दे 5 दे, घबराना नहीं है, एगो आंसर ऑप्शन आएगा पूरे लेसन में जिसका नाम होगा ऑल फॉलोज, क्या नाम होगा उसका बाबू, अरे बढ़िया है, इसको समझिए नहीं तो गलती हो जाएगा, बोलिएगा एक ऑप्शन हमेशा आते रहेगा पेपर में जिसका नाम होगा ऑल फॉलोज, बोलिए तो, किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं क्या, नहीं बोलते हैं कोई फॉलो कर रहा है, इतना फॉलोअर्स हो गया, उसी को फॉलोज मतलब अनुसरण करना, इसका हिंदी होता है अनुसरण करना, हिंदी क्या होता है, अनुसरण करना, इसका मतलब ऑल फॉलोज का हिंदी हुआ सभी अनुसरण करता है, सभी अनु करता है। सुनिएगा, कभी कभी पेपर में इधर उधर घुमा कर देता है, बोलिए तो ऑल फॉलोज का हिंदी में नाम 3 गो होता है, कितना नाम होता है, तीनों रटे रहिएगा, कभी कुछ दे देता है कभी कुछ दे देता है, और बिहार का एग्जाम में तो मत समझिए कुछ भी दे सकता है। और सुनिएगा, ऑल फॉलोज इंग्लिश में एक ही को नाम होगा, ऑल फॉलोज इंग्लिश में एक ही सिर्फ नाम होगा जिसका नाम क्या होगा, अच्छा ऑल फॉलोज का हिंदी में कितना नाम मिलेगा, अरे बोलिए ना, क्या लाड़ प्यार में कमी हो जाता है, बोलना बंद कर देते हैं, कोई कमी हो गया है क्या, तो बोलिए ना, ऑल फॉलोज का कितना नाम, एक नाम, सभी अनुसरण करता है, बोलिए तो, एक और नाम है सभी निकलता है, बोलिए ना, निकलता है, और एक होता है सभी सही है। अगर तीनों वर्ड में कोई दिया रहे तो समझ जाएंगे, इंग्लिश में समझ जाएंगे, इंग्लिश ही वर्ड समझना है, ऑल फॉलोज लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया, क्या लिखा रहेगा इंग्लिश में, अगर इंग्लिश क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो हिंदी में बनाइएगा, तो तीनों नाम में कोई भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, कभी रेलवे कुछ और पूछ लेता है, एसएससी कुछ और, बिहार के एग्जाम कुछ और, बिहार में सबसे ज्यादा ये पूछता है, बोलता है सभी निकलता है, बोले तो सभी निकलता है दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या,
अच्छा, सभी सही है इसका मतलब, सभी अनुसरण करता है इसका मतलब, कब ऑल फॉलोज टिक मारेंगे उसको जानना जरूरी है ना। तो सबसे पहले ऑल फॉलोज तीनों नाम लिखिए और लिख के डैश दीजिए तो, और उसके बाद हम लिखवाते हैं जल्दी से। ऑल फॉलोज तीनों नाम लिखना है हिंदी में। सभी अनुसरण करता है अब लिख, सभी सही है अब लिख, सभी निकलता है, तीनों नाम। सभी अनुसरण करता है, सभी सही है और सभी निकलता है। सभी अनुसरण करता है, सभी निकलता है, सभी सही है। हो गया। अब सुनिएगा, कब आंसर मारेंगे ऑल फॉलोज। हो गया ना। पहले बोलिए ऑल फॉलोज का कितना नाम। पहला नाम बोलिए तो, दूसरा नाम बोलिए, तीसरा नाम बोलिए। अब कब आंसर में ऑल फॉलोज मारेंगे, कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए ना, तरीका होना चाहिए ना। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। आप जानते हैं कि एग्जाम में, आपके एग्जाम में या तो कभी 2 निष्कर्ष देगा क्वेश्चन पूछेगा, कभी 3 गो निष्कर्ष देगा क्वेश्चन पूछेगा, कभी 4 गो निष्कर्ष देगा क्वेश्चन पूछेगा। पेपर में कितना देगा। अरे बोलिए ना, या तो 2 को देगा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो कभी कभी 3 को देगा क्वेश्चन। आपका बीपीएससी में या तो 2 को देगा, नहीं तो 3 देगा, 4 को नहीं देगा। तो बोलिए तो आपके पेपर में कितना देगा या कितना देगा। अगर ज्यादा बढ़ाएगा तो कितना देगा। तो मेरे साथ साथ पहले बोलिए, जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए। बोलिए तो, इसका मतलब हुआ सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ। दूध दिया रहे दोनों सही हो जाए। अरे बोलिए ना, सभी के सभी सही हो जाए, इसका मतलब पहला भी निष्कर्ष सही और दूसरा भी निष्कर्ष सही। कभी कभी आपके पेपर में कितना देगा। अरे बोलिए ना। तो सभी सही जब बोले हैं, जब सभी के सभी निष्कर्ष क्या हो जाए, इसका मतलब हुआ 3 दिया रहे तीनों सही हो जाए। कभी कभी 4 भी दे सकता है ना। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। इतना नहीं समझ में आ रहा है। बोलिए दे, 2 दिया रहे दोनों सही। इस सर 2 दिया रहे दोनों सही, 2 दिया रहे, अच्छा 3 दिया रहे तीनों सही, 4 दिया रहे, आंसर सीधे ऑल फॉलोज मार देना है। नहीं समझ में आया। ऑल फॉलोज कब मारिएगा, सीधे एक लाइन में, जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए ऑल फॉलोज मार देना है। तो ऑल फॉलोज लिख के डैश दीजिए, उसका परिभाषा एक छोटा सा लिखवा देते हैं। लिखिएगा, जब सभी के सभी निष्कर्ष, जब सभी के सभी निष्कर्ष, जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑल फॉलोज देते हैं। जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए, जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑल फॉलोज देते हैं, तो आंसर ऑल फॉलोज देते हैं। जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए तो आंसर ऑल फॉलोज देते हैं, तो आंसर ऑल फॉलोज देते हैं। बोलिए तो सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाएगा तो आंसर क्या देते हैं, ऑल फॉलोज में। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल में इसको खाली नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कि कब ऑल फॉलोज। 2 दिया रहे दोनों सही, 3 दिया रहे तीनों, 4 दिया रहे चारों सही, आंसर ऑल फॉलोज मार के निकल जाएंगे तुरंत। आ रहा है समझ में। यूपी से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं मेरे से पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं ना। यूपी एसआई का तैयारी करते हैं। पिछले इस बार 1-2 नंबर से क्वेश्चन 1-2 नंबर से छूटा हुआ है, इस बार इनका
एकदम होगा ही, वर्दी चढ़वा के ही रहेंगे क्या? और यूपीएसआई में रीजनिंग सबसे ज़्यादा है। अब मज़े की बात है, जैसा हम रीजनिंग पढ़ा देते हैं, शायद एक बार ट्राई कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल तो बहुत होगा इंडिया में, क्या कोई भी एक लेसन हमसे पढ़ लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। आप लोग तो शॉर्टकट खींच रहे हैं ना, फाउंडेशन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, फाउंडेशन में थोड़ा सा और अंदर तक जाते हैं। और सुनिएगा, दूगो और निष्कर्ष, दूगो और आंसर ऑप्शन मिलेगा। एक वो नाम होगा जिसका दूसरा नंबर का नाम होगा CND। क्या होगा नाम? CND। इसी को हम लोग बोलते हैं DI। इसी को हम लोग बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बहुत सारा नाम होता है, हिंदी ही नाम लिख देते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या आंकड़ा अधूरा है, नहीं आते रहता है, अधूरा है, या निर्धारण नहीं किया जा सकता, ऐसा भी देता है कभी कभी, निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तीनों डाटा देते रहता है एग्जाम में। हाँ, डाटा अपर्याप्त है कभी कभी देता है। तो समझ में आ गया ना CND क्या होता है? इसको एक लाइन में समझा देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद नॉन ऑफ दिस को समझा देते हैं और हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, CND कब मारते हैं आंसर ऑप्शन, और नॉन ऑफ दिस कब मारते हैं? तो एक बार बढ़िया समझ लीजिए, मैथ और रीजनिंग में ये समझना बहुत जरूरी है। CND का मतलब क्या होता है? ज्ञात नहीं किया जा सकता, आंकड़ा अधूरा है, आंकड़ा अपर्याप्त है, या निर्धारण नहीं किया जा सकता। कैसे समझिएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया, सुनिएगा, एक इक्वेशन दिया, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है? 10। और लेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस एक लाइन में समझ लेना, कोई भी लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और डिजिट को डिजिट तो समझते हैं। तो बताइए इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना दिया हुआ है? सब लोग पढ़िए ना हो, कौन कौन लेटर है और दूसरा लेटर क्या है? इसका मतलब हुआ है एक एक इक्वेशन में इक्वेशन कितना दिया हुआ है? एक। अब वेरिएबल कितना है? 2। तो हम लोग 8, 9, 10th में पढ़े हैं, या आप लोग पढ़ाने जाइएगा जब स्टूडेंट को, तो वहां बताइएगा जब 2 वेरिएबल दिया रहेगा तो 2 को इक्वेशन होना चाहिए, तब सिंगल वेरिएबल का मान डिजिट में निकाला जा सकता है। अगर हम बोल दे कि x का मान डिजिट में निकाल कर दिखाइए, तो गॉड के बाप भी आ जाएंगे तो नहीं निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि कब निकलेगा x का मान? अरे बोलिए ना, जब 2 को इक्वेशन, 2 को वेरिएबल हो तो उसके लिए 2 को इक्वेशन होना चाहिए, तब एक सिंगल वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है। इसका मतलब x का मान यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहीं पे आंसर मारते हैं CND। क्या y का मान निकल सकता है? नहीं। इसका मतलब हुआ, एक लाइन में समझिए, मेरा डाटा इतना कमजोर है, बोलिए तो, कि मेरे बस की बात आंसर निकालना। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, CND। नहीं समझ में आ गया? CND कब मारिएगा आंसर? ना मेरे बस के बात नहीं है, और पूरे पृथ्वी पर किसी के बस के बात नहीं है आंसर निकालना, इसका CND आंसर हो जाता है। आ गया समझ में? आंसर क्या आ जाएगा यहां पे? CND। तो CND लिख के 10 दिया है ना, लिख लीजिए, उसका एक लाइन में लिख लीजिए ना, लिखिएगा। अगर डाटा आपके लैंग्वेज में लिखवाए थे, अगर डाटा आंसर नहीं दे पाए, अगर डाटा आंसर नहीं दे पाए तो उस केस में CND आंसर देते हैं, तो उस केस में CND आंसर देते हैं, तो उस केस में CND आंसर देते हैं।
तो उस केस में सी एन डी आंसर देते हैं। तो उस केस में सी एन डी आंसर देते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल में खाली नोट कर लीजिए, कभी कभी काम देगा आपको। इसको तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में, बहुत सीएनडी समझ में आ गया ना? सीएनडी कब मारते हैं समझ में आ गया ना? सीएनडी में आंसर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, इसका सीएनडी। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से ना। हो गया? हो गया? चलिए हो गया। तो एक और बस रह गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो नहीं बोलिएगा, 1 मिनट और रुक जाइए, 2-4 मिनट और सुनिए। अगर एक दो को वेरिएबल दिया हुआ रहे और 2 को इक्वेशन भी दे दे, तब एक सिंगल वेरिएबल का मान निकाला जा सकता है ना? अरे बोलिए ना। अगर यहाँ पे दे दे 4x + 10y = 20 दे दे, और दूसरा नंबर एक वेरिएबल हो जाए, दूसरा नंबर एक इक्वेशन हो जाए, अब तो आराम से निकल सकता है ना? अरे जोड़ घटाव करके आंसर निकाला जा सकता है ना? अब माना कि मैंने, सुनिएगा, मैं आंसर निकाल नहीं रहा हूं, माना कि x का मान निकल के आ गया 20। एक्चुअल डाटा हम नहीं निकाले हैं, ऐसा मत जाकर करने लगे मास्टर गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया। एक्स का मान क्या निकल के आ गया? मैंने माना है, निकला नहीं है। निकालिएगा तब पता चलेगा एक्स का क्या आएगा, वाई का क्या आ जाएगा। बोलिएगा, 2 वेरिएबल 2 को इक्वेशन रहेगा, तब एक्स का मान सिंगल वेरिएबल का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या निकला? अरे बोलिए ना, 20 निकल गया ना? अब बोलिएगा, जब आंसर निकल जाए तो डीआई मारेंगे कि नहीं मारेंगे? अभी तो बताए हैं। जब आंसर मेरा आ जाए तो आंसर सीएनडी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मान लेते आंसर 20 आ गया, एक नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 21, 2 नंबर में लिखा हुआ है 19, 3 नंबर में लिखा हुआ है सी एन डी, और चौथा नंबर में लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस। अभी समझा देते हैं नॉन ऑफ दिस कब, सी एन डी कब। जब बोलिए तो, जब मेरा आंसर आ जाए, बोलिए तो फिर से, जब मेरा आंसर लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ, फिर से बोलेगा, जब मेरा आंसर आए कि नहीं आए? नहीं आएगा तब सी एन डी। अब मेरा आंसर आ जाए लेकिन ऑप्शन में खोजे लिखा हुआ, उस केस में नॉन ऑफ दिस मारते। नहीं समझ में आ गया हो? बोलिएगा, यहां पे आंसर आ गया है ना, कितना आया है, लेकिन कहीं ऑप्शनवा में 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉन ऑफ दिस की सी एन डी, नॉन ऑफ दिस ना होगा। अब समझ में नहीं आ गया नॉन ऑफ दिस होता क्या है? तो नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, बगल में लिख के डैश दीजिए। नॉन ऑफ दिस बगल ब्रैकेट में इनमें से, इसका होता है हिंदी इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस हिंदी में इनमें से कोई नहीं, इसको लिख के डैश दीजिए। इसका एक लाइन में परिभाषा लिखिए तो, जिसको ये शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एनटी। क्या बोलते हैं? एनटी, नॉन ऑफ दिस। लिखिएगा, यदि आंसर आ जाए, यदि आंसर आ जाए, यदि आंसर आ जाए लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहे, जैसा लिखना है लिख सकते हैं। यदि आंसर आ जाए लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं रहे, तो आंसर नॉन ऑफ दिस होता है। तो आंसर नॉन ऑफ दिस होता है। और एग्जांपल में लिखिए, यहां पे 4 नंबर में टिक आउट कर लीजिए। तो आंसर नॉन ऑफ दिस होता है। तो आंसर नॉन ऑफ दिस होता है। तो आंसर नॉन ऑफ दिस होता है। तो आंसर क्या होता है? नॉन ऑफ दिस होता है।
हो गया? आगे समझ में? अब सुनिएगा, अब हम लोग का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, समाप्त हो गया। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख के, अब क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम हॉल में, इसको लिख के डैश दीजिए। तो लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख के डैश दीजिए। तो लिखिए, लिखिएगा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसी टाइप का क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पेपर में रहेगा आपके, खूब बढ़िया से समझना है। स्टेटमेंट लिखिए, कुछ ए क्या है, बी है। फिर लिखिए कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। इसका फिगर अपना अपना बनाइए, तो नहीं गलती सही बनाइएगा। फिगर बना सकते हैं ना, सिखाए ना। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, सबका सही। ठीक है, बहुत अच्छा। हो गया ना? अब सुनिएगा, एक बार हमसे फिगर बनवाइएगा, इसमें बताएंगे कैसे कंक्लूजन होता है, कैसे आंसर ऑप्शन टिक आउट करते हैं। क्या 2 दिन का तो कहानी है, 2 दिन में इस लेसन को समाप्त कर दे। 1 महीना का लेसन आपको 4 दिन में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और तब भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इसका फिगर बनाया जाए ना, अब बोल बोल के बनाना है। ए अपना कुछ हिस्सा, बोलिए तो ए अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है, बी को। तो ए अपना कुछ हिस्सा बी को देना चाहता है, इसका फिगर यही ना होगा। कुछ ए बी है, इसका फिगर होगा ना इसे। बोलेगा यहां से मैक्सिमम पहले बताइए कि निष्कर्ष कितना होगा। अरे बोलिए ना, तो अच्छा फिर बोलिए, बी अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है, तो बी अपना कुछ हिस्सा किसको देना चाहता है। यहां तक पहले समझ में आया कि नहीं आया? आया तब बोलिए। स्टेटमेंट से जब फिगर बन सकता है, तो क्या फिगर से स्टेटमेंट भी आ सकता है ना, बन सकता है ना? तो बोलिएगा कुछ ए कुछ बी। अब हम पूछेंगे यहां से मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। शांत रहिए, अभी ना बता है एगो कटा हुआ भाग से कितना निकल रहा था। अरे बोलिए ना, तो यहां से 2 को निकलेगा ना, तो 2 को और 2 को कितना हो जाएगा, मिलकर कितना बना देगा, 4 को। अब इसी को समझना है, 4 के अलावा क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। क्या अब खाली इशारा में समझते रहिएगा, नोट करना है, नोट करिए। नोट करने लगते हैं बीच में, नोट कर ही लीजिए। कर लिए ना? अब इधर आइए, अब देखिए, अब ज्यादा नोट करने के चक्कर में मत पड़िए, अब खाली बोलने के चक्कर में रहिए। जितना बोल लीजिएगा फिर गलती नहीं होगा। क्या एनर्जी तो लॉस हो ही क्या होगा बोलते बोलते। क्या दिल से सराहते नहीं ना हमको, गुस्सा नहीं ना होते हैं? ठीक है, तब यहां अब तनी बोलना है। क्या करिएगा, ये बोलिए, ये किसका घर है बाबू? अरे बोलिए ना, ये किसका घर है? ए अब बी में कहीं सटा सटी हुआ है, टच हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश भाषा में थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है टच। क्या बोलेंगे हिंदी में? सटा सुटी। अब बोलिएगा ए और बी में कहीं टच हुआ है, और जब भी टच होगा तो एक तरफ से कि दोनों तरफ से क्या क्या होगा, कुछ कुछ होगा। इधर से भी कुछ होगा, उधर से नहीं बोलवाए थे? अरे नहीं बोलवाए थे क्या? फिर से बोलिएगा, इधर देखिएगा, ई किसका घर है बाबू? अब बी और ई किसका है? अब बी और सी में भी टच हुआ है क्या? इसका बी और सी में कितना निष्कर्ष, यहां से भी 2 को निकलेगा ना, यहां से भी कुछ कुछ होगा, यहां से भी कुछ कुछ होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर से बोलिएगा, बी का रिलेशन किससे किससे है? देखिए ए से भी सटा हुआ है और बी से भी, सी से सटा हुआ है। इसका मतलब बी का रिलेशन दोनों से है।
आ रहा समझ में? तो ये पहले 4 बात बोलने में कोई कंप्रोमाइज नहीं ना होगा, बोल लेना है। बोलिए कुछ ए, कुछ बी, कुछ बी, कुछ सी, बी है। बैक बुड़बक। अब वहां हाथ नहीं रखेंगे, इस तरह बोलिए तो कुछ ए, कुछ बी, कुछ बी, कुछ सी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, अब इसी को समझना है, नहीं समझिएगा तो गलती कर बैठिएगा। ये किसका घर है? अरे बोलिए ना, ए का है, कोई बात नहीं। ये किसका घर है? बोलिएगा ए और सी में कहीं टच हुआ है? अरे बोलिए ना, जब 2 आदमी के बीच टच नहीं होगा इसका मतलब होगा नो रिलेशन। क्या होगा? अब खड़ा हो जाइए। आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, आप तुरंत उसके बारे में पॉजिटिव बात बोले, बहुत अच्छा इंसान है, शराब नहीं पीता, अगर पीता होगा तब झूठे हो जाइएगा ना। अरे बोलिए ना, आप किसी के बारे में जानते नहीं है, आप बोले बहुत बुरा इंसान है, शराब पीता है, अगर नहीं पीता होगा तो आप कुछ देर के लिए गलत हो जाइएगा ना। इसका मतलब आप किसी को जानते नहीं है तो उसके बारे में आपका पॉजिटिव बात बोलना या उसके प्रति निगेटिव बात बोलना, दोनों क्या होता है? आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, जो आगे पढ़ाएंगे। हालांकि वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, इधर वाला भी चलेगा। नहीं समझ में आया? बोलिए तो, जब 2 व्यक्ति के बीच में नो रिलेशन रहे, फिर से 2 व्यक्ति के बीच में क्या रहे? नो रिलेशन रहे, तो एक दूसरे से जो भी बात बोले, जो भी बात में मतलब पॉजिटिव बात बोले या नेगेटिव बात बोले, सबके सब क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? बोलेगा नो रिलेशन से गलत होगा कि सही होगा? नो रिलेशन से कुछ भी बोले सब दुनिया का गलत हो जाएगा, सब दुनिया का कंक्लूजन गलत हो जाएगा, मतलब कुछ बोले सब गलत। नो रिलेशन से कुछ बोले, पॉजिटिव बोले तब भी गलत, नेगेटिव बोले तब भी गलत। जैसे बोलिएगा ए और सी में रिलेशन की नो रिलेशन, नहीं बोलिएगा फिर दिक्कत होगा। नो, ए और सी में रिलेशन की नो रिलेशन, इसका मतलब ए सी को कुछ बोले, कुछ में कितना बात बोलेगा? 4 बात। ऑल बोले तब भी गलत, सम बोले तब भी गलत, नो बोले तब भी गलत, सम नॉट बोले तब भी गलत। फिर से बोलिएगा, ए कितना बात बोले? पहला नंबर ऑल, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। हिंदी में सभी, कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब गलत होगा। और या सी ए को कुछ बोलेगा, सब गलत होगा। नहीं समझ में आ गया? अब इसी में अगर निष्कर्ष लिख के डैश दीजिए तो फिगर बन गया है ना। निष्कर्ष लिख के डैश दीजिए। एक छोटा सा रील्स बनाइएगा, डालेंगे हम यूट्यूब पे, ठीक है ना? हाँ, बढ़िया से अपने मोबाइल से इस तरह से। कौन बनाए थे उस दिन? अरे कहाँ है जी? आइए आइए आइए, लास्ट में एक बना दीजिएगा छोटा सा, कि सबका कम से कम, आप लोग टीचर बनिएगा तो कम से कम उस समय देखिएगा ना कि हम लोग एक बार पटना में पढ़ रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं तो रहना होगा ना स्कूल में, तो क्या यादगार होना चाहिए ना। तो यही सब ना यादगार रहेगा जी। इधर देखिएगा, निष्कर्ष मैंने लिखा नो ए इज बी, या एक सेकेंड, हाँ शुरू कर दीजिए आप अपना काम। सम ए इज बी, पहले बोलिए तो सब लोग, यहां देखिए और बोलिएगा। ए बी, ए और सी में रिलेशन की नो रिलेशन, इसका मतलब ए सी को कुछ बोले गलत, या सी ए को कुछ बोले। अब खाली गलत होगा तो गलत, सही होगा तो सही कर रहा है। बोलिएगा सभी ए सी है। अरे बोलिए ना, हम पूछेंगे क्यों गलत, रीजन बताना पड़ेगा क्यों गलत। अच्छा कोई, अच्छा सभी सी ए है, क्यों गलत। कुछ ए सी है, क्यों गलत। कुछ सी ए है, क्यों गलत। कोई ए सी नहीं है, अभी गलत लग रहा होगा। देखिए ए इधर है, सी अलग है, कोई ए सी नहीं है, मार दीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जो दिखता है वो होता, जो दिखता है होता है जी। तो वही बात है, कोई ए सी नहीं है। बोलिए सही की गलत। ये तो 2 तरीका से गलत हो गया। सम में निगेटिव नहीं होता, याद करवाए थे। सम के फिगर में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आ जाएगा तो उसे देखना है कि काट देना है।
और दूसरा नंबर रीजन नो रिलेशन के चलते भी गलत होगा। फिर से बोलिएगा, कोई सी ए नहीं है, सही की गलत? गलत होगा ना? क्यों गलत होगा? बहुत बढ़िया। कुछ ए सी नहीं है, गलत कि सही? क्यों गलत? अच्छा, कुछ सी ए नहीं है, ये भी क्यों गलत? क्या समझ में आया? तो निष्कर्ष लिख के सही या गलत का फैसला आप लोग करिए अपने कॉपी में। 2 नंबर लिखिएगा, बोलिएगा पहला नंबर सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अच्छा, दूसरा नंबर लिखिएगा, सम ए इज नॉट बी, नॉट सी। अब देखिए, आप ही लोग जानते हैं सही गलत, कितना बढ़िया से बताया है। दूसरा नंबर सही होगा कि गलत होगा? क्या होगा? क्यों गलत होगा बाबू? पहला नंबर निगेटिव के चलते गलत है, दूसरा नंबर नो रिलेशन के चलते। 2 तरीका से इसको गलत हम काट सकते हैं। तीसरा नंबर लिखिए, तो कोई ए सी नहीं है, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? क्यों गलत? क्यों गलत? निगेटिव के चलते गलत और दूसरा नो रिलेशन के चलते गलत। अभी समझ में नहीं आया क्या? इसको फिगर बनाइए, 3 को, जिसमें एक को सही बाकी दोनों को गलत मार दीजिएगा। आगे समझ में? अब आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस इतने कंसेप्ट था एफर्मेटिव का। आइए को निगेटिव पढ़ा देंगे, आपके पेपर का क्वेश्चन सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बना लेना है। अभी तो अब तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे ना। अभी रुकिए ना, रिवीजन करवा देते हैं। हो गया ना? अब सुनिएगा, मान लीजिए 2 को, एक आइदर अभी छूटा हुआ है तो आइदर उस दिन पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन। कल क्लास है कि नहीं है? होगा, देखा जाएगा, कहीं जाएगा शेड्यूल तो आना है क्या? सुनिएगा, मान लीजिए पहला निष्कर्ष चेक किए सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, तीसरा चौथा गलत हो गया। तो जब पहला सही हो जाएगा तो उसको आंसर ऑप्शन में कैसे व्यक्त करेंगे? तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा केवल एक अनुसरण करता है, क्या लिखा रहेगा? या कभी कभी लिखता है एक सही है या एक निकलता है। अब मान लीजिए 1 और 2 दोनों सही हो जाए, एक भी सही हो जाए और 2 भी सही हो जाए, तब कैसे लिखा रहेगा एग्जाम हॉल में? लिखा रहेगा 1 तथा 2 दोनों, या 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करता है, या 1 तथा 2 दोनों निकलता है। मान लीजिए पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तब कैसे लिखा रहेगा? अब बोलिए ना आप लोग। ऐसे लिखा रहेगा 1 2 तथा 4 अनुसरण करता है, या 1 2 तथा 4 सही है, या 1 2 और 3, या सॉरी 1 2 और 4 निकलता है। आधा समझ में ना? अब एक वो खाली कंसेप्ट बच गया आइदर का कंसेप्ट, तो इसको रहने दिया जाए आज इतना ही का। प्रिंस जी कहाँ चले गए? चलो रिवीजन कर लिया जाए। और आज कितना बजे आना लाइव? आज क्लास लाइव आना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को देखना नहीं, लाइव में रहिएगा, नहीं तो रूम पे नहीं वीडियो देख पाइएगा, ठीक है ना? लाइव में आइएगा, मजा आएगा। जहां डाउट होगा तुरंत क्वेश्चन कमेंट करिएगा, वहां बताएंगे, ठीक है ना? तिवारी कैंपस में 3 बजे हम जाएंगे इधर से, और तुरंत खाना खा के उसके बाद स्टूडियो में लाइव हो ही जाएंगे 3 बजे से। बोलिएगा एक बार लास्ट में, ऑल के फिगर से मैक्सिमम कितना? ऑल से कितना? अंदर वाला बाहर वाला को, बाहर वाला अंदर वाला को। अच्छा, अंदर वाला क्या क्या बोलता है? बाहर वाला क्या बोलता है? सम से कितना? सम से कितना? सम से कितना? 2 ना, कुछ ना। और नो से कितना? नो से कितना? अंडरलाइन से कितना? अच्छा, अंडरलाइन का लगना सम नॉट की अंडरलाइन का नहीं लगना सम नॉट? एक बात बोलिएगा, एम और ए में रिलेशन है कि नो रिलेशन है? ए और एम में बताइए पहले, रिलेशन है कि नो रिलेशन है? अभी रिलेशन नो रिलेशन कितना बढ़िया से बता दिए हैं। जब सटल रहेगा तब रिलेशन होगा। सटा हुआ है, ये किसका घर है? आई किसका घर है? एम का। एम और ए के घर में कहीं टच हुआ है?
बोलिएगा एम का रिलेशन सी से है, एम का सिर्फ रिलेशन किससे है? बोलिएगा एम और ए में रिलेशन की नो रिलेशन। इसका मतलब ए एम को कुछ बोले या एम ए को कुछ बोले, जैसे बोलेंगे खाली गलत गलत करिएगा। सभी ए एम है, सभी एम ए है, कुछ ए एम है, कुछ एम ए है, कोई ए एम नहीं है तभी गलत, कुछ बोले सब गलत, निगेटिव बोले तब भी, पॉजिटिव बोले तब भी। कोई एम ए नहीं है, कुछ ए एम नहीं है, कुछ एम ए नहीं है। अच्छा बताइए बी और एम से रिलेशन है ना? रिलेशन की नो रिलेशन, और नो रिलेशन से कुछ हुआ है सब गलत। बोलिएगा सभी बी एम है, सभी एम बी है, कुछ बी एम है, कुछ एम बी है, कोई बी एम नहीं है और कोई एम बी नहीं है। आ रहा समझ में? तो आज हम सीट दिलवा देते हैं, यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं, टेलीग्राम पे चल जाएगा, टेलीग्राम नहीं इनके ग्रुप में चल जाएगा, भेज देंगे वो अपना भेज देंगे, ठीक है ना?